हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। ओके। तो जो मुझसे थोड़ी सी हेल्प चाह रहे थे कि सर कंपार्टमेंट आ गई है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आई है तो कोई उसकी स्ट्रेटजी बता दो। और स्पेशली बाद में मैं अकाउंटेंसी की भी लास्ट में मेंशन करूंगा कि अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि आफ्टर ऑल अकाउंट्स का टीचर हूँ। पर अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो आप बिना किसी टेंशन के अब अगले से 1 से 1.5 महीने की तैयारी करके ही 50+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। और अगर आपने थोड़ी और अच्छी मेहनत कर ली तो ऐसा भी हो सकता है कि जो काम आप पूरे साल पढ़ के नहीं कर पाए वो काम आप इन 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ और 1 मंथ के अंदर कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये कि अब आपके पास और कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करने, सब पे ध्यान नहीं देना थोड़ा थोड़ा, अब सिर्फ फुल फोकस्ड होके एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, तो उसको मतलब आपको 100% कवर कर पाओ तो कर पाओगे, बहुत आसान है करना। 6 सब्जेक्ट होते हैं, 12 महीने होते हैं, 2-2 महीने एक सब्जेक्ट को दो तो सारे कवर होकर बच्चा टॉपर बन जाता है। तो आपके पास तो अब एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 महीना है, मतलब पूरा मौका है कि आप अब क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ फोड़ सकते हो। जो काम आप पूरे साल में नहीं कर पाए अब इन 1.5 महीने में कर सकते हो। इस बात का मैं तुम्हें भरोसा दिलवाता हूं। ऐसी मेरी जानकारी में 2-3 बच्चे हैं जो मेरे दोस्त भी थे एक टाइम पे, और फिर मतलब मैंने उन्हें पढ़ाया भी था, लेकिन दोस्ती सी भी हो गई थी। कंपार्टमेंट आई थी और कंपार्टमेंट का पेपर देकर आया था और 100 में से 79 नंबर लेकर आया था विद प्रैक्टिकल। तो समझ लो कि कितना आसान है नंबर लाना। बस क्या करने की जरूरत है, अब फोकस होकर पढ़ने की जरूरत है। तो मैं कुछ टिप्स हैं जो मेरी तरफ से हैं, मैंने लिख इसलिए ली जिससे मैं भी भूल ना जाऊं कि कौन कौन से पॉइंट मुझे बोलने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कंपार्टमेंट आई है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको रही होंगी। आपको पता है, ऑनेस्ट रहना, आपको पता है आपने कितनी लापरवाही करी है, क्या करी है। आप कहोगे सर ये मत बताओ, बकवासबाजी है। मैंने कहा ठीक है, नहीं बता रहा भाई, प्रिपरेशन करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ रहा होगा, एंजाइटी हुई होगी। आप करोगे तो हमें पता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दिया। आप कहोगे दुखती रखे, इन पे हाथ मत रखना, जो गड़बड़ हमने करी हमारा दिल जानता है, हमारा खुदा जानता है, हम जानते हैं, आप इस पर डिस्कस मत करो, आप तो बताओ करना क्या है। मैंने कहा ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता था कितने चैप्टर हैं, कितना सिलेबस आने वाला है, ये भी उसको मतलब क्लियरिटी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत जो ट्यूशन में स्कूल में सुन लिया उतना ही पता था, खुद से कभी ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि कितना सिलेबस है। तो बच्चे सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि आपका जो कोई किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें कंपार्टमेंट आई है उसमें टोटल कितना सिलेबस है, उसमें कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन से टॉपिक है जो सीबीएसई ने उड़ा रखे हैं, जो बुक में भी नहीं है, किसी पे पुराना एडिशन होता है तो उसके हिसाब से। और फिर ये भी समझ लो, उस टीचर, अपने किसी पर्टिकुलर टीचर को पकड़ लो जिसको आप जानते हो सब्जेक्ट के, और उससे पूछो कि सर किस चैप्टर में से कितने नंबर का आता है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता होगी तो उस हिसाब से आप जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है आप उस पर फोकस करोगे, उनको इग्नोर कर दोगे जो ज्यादा सब पढ़ो और नंबर 4 नहीं। आप ऐसे चैप्टर में फोकस करोगे, एक ही चैप्टर 10 नंबर देके जा रहा है, एक चैप्टर 12 नंबर देके जा रहा है, एक चैप्टर में 8 नंबर मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर पर तुम्हें फोकस करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, सिलेबस और मार्किंग स्कीम देख लेना उसकी। इसके बाद अब क्या करना है, आपको बेटा कसम खा लेनी है, विद्या माता की कसम खा लेनी है कि अब हर दिन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अब एक भी दिन का डिले नहीं करना है, आज से बैठ जाना है। हर दिन एक टॉपिक छोटा सा, सुबह उठते के साथ ही किसी डायरी पे लिख दो कि आज मुझे ये 2 टॉपिक करने हैं, और शाम को जब सो तो उन पर राइट लगा होना चाहिए, वो बिना राइट लगे ना रह जाएं। अगर आप अब भी नहीं जागोगे नींद से, अभी भी तुम वही लापरवाही जिसकी तुम बात नहीं करने दे रहे मुझे शुरुआत से ही, अगर ऐसा रहोगे तो बेटा फिर दिक्कत होने वाली है, फिर कुछ ना कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको डेली टारगेट बनाने पड़ेंगे कि मुझे इतना इतना करना है, ये आपका। और उसके बाद फिर आप एक हफ्ता जब हो जाए आपको करते हुए, तो एक हफ्ते बाद उसका रिवीजन जरूर करो। जैसे मान लो एक हफ्ता हो गया आपको पढ़ते हुए, आपने छोटे छोटे टॉपिक करके कुछ इकट्ठे हो गए होंगे, तो एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लो। ऐसे नहीं पढ़ते चले गए, पिछला वाला सब उड़ गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई पुरानी वाली, और फिर नया नया काम कर रहा सॉफ्टवेयर। नहीं, सबको दोबारा रिवाइज जरूर करना है, एक हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब वही है कि रिवीजन करो तो मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हो उससे रिलेटेड। अब बात है पढ़ना किसमें से है, तो देखो जी, सबसे ज्यादा जो मैं भरोसेमंद किताब मानता हूं वो टीएस ग्रेवाल है। पहले आप टीएस ग्रेवाल में से ही पढ़ो, उससे खत्म करो, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आपको लगता है कि उसके कर लिए तो फिर किसी और चीज पे जाना। एनसीईआरटी को मैं रिकमेंड नहीं करता अकाउंटेंसी के लिए बेसिकली, लेकिन बाकी अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसमें एनसीईआरटी भी कहीं जगह बहुत बेस्ट बुक है, आप एनसीईआरटी को भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास किसी टीचर्स के नोट्स हैं, किसी पुराने बच्चे ने, भाई बहन ने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो। पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह है आपको, तो उनको भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये अवॉइड दीज मिस्टेक, ये काम नहीं करना कि वही कि रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग, इन सब को आप इग्नोर कर दो कि सर हम नहीं कर रहे, चलो बस पढ़ लिया समझ में आ गया। अगर अकाउंट्स पढ़ने तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ में कंपार्टमेंट है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर थियरी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद उसे लिख के भी देखना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक होती है, जो बच्चा याद करता है तो लिखता नहीं है, तो ये भी कर लेना बच्चे। अगर किसी थियरी में सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है तो जरूर जो भी पढ़ो उसको कहीं नोट्स बनाकर जरूर लिख लेना। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि ये वाली स्ट्रेटजी आपको जरूर अपनानी चाहिए। इसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो 7वीं हो गई है, पर अगर देखा जाए तो जो बातें चल रही हैं, आपको अपने आप को
प्रताड़ित नहीं करना है, सोचते नहीं रहना, दिमागी तौर पे अपना संतुलन नहीं खोना है, घर वालों का डर, ये वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाने, मेरा भैया जो हो गया, क्यों टेंशन दे रहे हो? देखो जो भगवान ने सोच रखा है ना, जो वो वही होगा। अगर आपके लिए क्या पता, और वो है ना कि एक तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, आप कहोगे कर सकता है, मैंने कहा ये बहस चल रही है, ये डिबेट चल रही है यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर फेल हो गए हो किसी वजह से, कंपार्टमेंट आ गई एक सब्जेक्ट में, क्या पता पूरे फेल हो जाते, 1 साल तक इंतजार करना पड़ता। भगवान अभी भी कुछ अच्छा ही चाह रहा होगा तुमसे कि अब 1-1.5 महीने में बालक पढ़ लेगा और उसके बाद पास हो जाएगा और मैं इसकी जिंदगी आगे सेट कर दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को बिल्कुल अच्छी स्लीप दो, अच्छा खाना खाओ, ब्रेक वगैरह भी लो अच्छे से, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, सब अच्छे से हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं हूं, कह रहा हूं, मान लो आपके साथ आपका भगवान खुदा ऊपर वाला है, सब गुरु वाहिगुरु सब तुम्हारे साथ है। किसी के साथ कोई भी समस्या हो गई है उसको बिल्कुल भी ये मत सोचो समस्या है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, कोई बात नहीं, हमने मेहनत नहीं की थी, भगवान ने एक और मौका दिया है 2 महीने में गलती सुधारने का, इस गलती को सुधार के अब भी वापस से इन्हीं लोगों को ज्वाइन कर लेंगे जिनके साथ थे, समझे? तो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखो और बहुत ही हेल्दी माइंड से, बहुत ही हेल्दी बॉडी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, फाइनल 3 डेज स्ट्रेटजी। जैसे ही तुम्हारा कंपार्टमेंट का पेपर नजदीक आने वाला हो, 2-4 दिन ही रह जाएं, तो उस टाइम पे धड़ाधड़ 80 मार्क्स के सैंपल पेपर सोल्व करना शुरू कर देना। पेपर में जाने से पहले कम से कम 3 या 4 दिन में 4 या 5 सैंपल पेपर करके जाना। तो जाते के साथ ही बेटे पर कच्चे उड़ा दोगे उस बोर्ड के पेपर के जो तुम्हारा कंपार्टमेंट का आने वाला, और तुम उसको औकात दिखा दोगे उसकी, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर अकाउंटेंसी की मेन बात तो बता दो जिस वजह से तुम्हारे चैनल पे आए थे। मैंने कहा देखो, तो अकाउंटेंसी में अगर तुम्हें पास होना है, ठीक है, तो क्या करना है, जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं उसके लिए तो चले जाना, ASD कॉमर्स चैनल है जिस पे अब तुम अभी टिके हुए हो, प्लेलिस्ट में जाना और ऐसा करके प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना, और जैसे स्क्रॉल करोगे तो अकाउंटेंसी 10 डेज स्ट्रेटजी आएगी। इन 10 डेज की स्ट्रेटजी में, मतलब 10 दिन 10 डेज की स्ट्रेटजी में आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है। और उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस को सीखने के बाद, उन वीडियो को देखने के बाद फिर पहुंचो आप क्या अपने सब्जेक्ट जो आपके TS ग्रेवाल वगैरह DK गोयल है, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और आप एक आनंद की अनुभूति करेंगे जब आप यहां से पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, ठीक है जी। तो बच्चों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अकाउंटेंसी में बैक लग गई है तो चिंता मत करो, कोई कोर्स, अब बहुत सारे बच्चे कहते सर हमने बहुत पछतावा हो रहा है आपका 289 वाला कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि जिन्होंने 289 का कोर्स खरीदा था वो तो ये लिख के जा रहे हैं सर हम पास हो गए, हम इतने नंबर आ गए, सर 2 दिन पहले ही पढ़ा था, 2 दिन में मैंने वो 10 वीडियोस 289 रुपीज वाली देखी थी। मैंने कहा वो जो 10 वीडियोस थी उससे थोड़ी सी कम मेहनत वाली, लेकिन ये 10 दिन की वीडियो अगर तुम्हें पास ना करा दे तो बच्चों चैनल को अनसब्सक्राइब करके और गाली लिख के जाना। और बताओ क्या कहूं, मैं तो ये कह रहा हूं अकाउंट्स वाले बच्चे प्लीज इस तरीके की स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है इसको फॉलो करके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। मैं डैम श्योर हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आप जरूर अभी इसी साल ही अपने 12वीं पास करके और कॉलेज वगैरह में चले जाओगे, जो भी करना चाहते हो वो कर लोगे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई ये छोटी सी बात अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी। हम आपसे बच्चों नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो मुझसे हेल्प बनेगी मैं आपकी करूंगा। आपको कोई भी डाउट हुआ करे मुझसे इंस्टाग्राम पे बेधड़क मैसेज किया करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, हम आपसे वहां पे भी चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।